के स्वागत है। आज मैं आपके सामने कोई स्टॉक नहीं लाया हूँ, मगर आज एक ऐसी न्यूज़ लाया हूँ जिनमें आपको फिर से बढ़ावा मिल जाएगा कि मार्केट में रहना ही अच्छी चीज़ है, मार्केट को छोड़ना नहीं चाहिए। ये आज की न्यूज़ है, आपके सामने रखी है, मनी कंट्रोल फरवरी 27 की। डरे नहीं शेयर बाजार में आए हैं, इसमें भी बड़े गिरावट। इन्वेस्टरों के लिए हर बार मिला है पहले से ज्यादा रिटर्न। मीन्स हमें डरने की जरूरत नहीं है। डेटा बता रहा है, किसी की बात मत सुनो, डेटा के पर हम विश्वास रखते हैं। उस हिसाब से हम आगे वीडियो आपके लिए लाए हैं कि भाई एवरी टाइम जो लो होता है, करेक्शन आता है, उसके बाद जो तेजी आती है, वो जो करेक्शन होता है वो तो कवर हो जाते हैं, मगर उससे भी आगे स्टॉक बढ़ते हैं। ऐसा यहाँ पे डेटा के साथ लिखा है। भारतीय शेयर बाजारों में इन दिन गिरावट का मामला आम हो चुका है। निफ्टी देखे तो अपने ऑल टाइम हाई से 14%, निफ्टी 500 इंडेक्स देखे तो 20% तक टूट चुका है। मगर हमें घबराने की जरूरत नहीं। ये डेटा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इतिहास इसके लिए, हिस्ट्री इसके लिए साबित कर रही है कि ऐसा तो होता ही रहता है। मगर ये सब अच्छे दिन, बुरे दिन, अभी हम मार्केट के लिए बुरे दिन, वो भी आके चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे मानना है। और पूरे डेटा के साथ यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, यहाँ पे दिया है। भारतीय शेयर बाजार में इन दिन गिरावट का आम हो चुका है। और जैसे हमने पहले ही बात कर दी, 14% निफ्टी टूट चुका है और निफ्टी 500 20% तक टूट चुका है। और आगे देखो शेयर बाजार में 30 के साल की बात करें तो उसका डेटा हमारे सामने रखा है। 8 बार यानी 8 साल तीनों इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी 500 में गिरावट देखने को मिले। बाकी 22 ईयर्स में देखे तो अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो रेशियो देखे तो यहाँ पे अच्छा बैठता है कि भाई 30 ईयर्स में देखिए तो ओनली 8 बार नेगेटिव, बाकी 22 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखो तो हमें भी ऐसा भी लगेगा तो हमारी एफडी अच्छी, ये सब तो हाँ तो पॉजिटिव, मगर वहां रिटर्न मिलता है, इतना रिटर्न नहीं मिल सकता। यहाँ पे कोई स्टॉक आपका चल गया, कोई आपकी स्क्रिप्ट फंडामेंटल आपने पहले से प्रॉपर सबको देख के खरीदा है, तो जैसे तेजी स्टार्ट होगी तो पूरा जो आपका पैसा होगा रिकवर भी हो सकता है और अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो ये सब चीज हमें अपना रडार पे रखनी चाहिए। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी है। सबसे बड़ा क्रैश 2008 में आया, अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स की बैंक डूब गई। ये सब डेटा है, देखो डेटा से हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने संकट आ गई। विदेशी इन्वेस्टर ने भारत में कैसे जमी शेयर बाजारों में से पैसा निकालना शुरू कर दिया। ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेटा दिया जो अभी हो रहा है। इसके चलते सेंसेक्स, निफ्टी और 500 उसमें 60% जितनी गिरावट, वैसी तो गिरावट अभी हमने देखी ही नहीं है। 60% जितनी गिरावट आ गई। तब देखो ये सब इन्वेस्टर यहाँ पे जमे हुए, तो इसीलिए इतना पैसा बना है। हमको क्या है, किसी के पैसे देख लेते हैं, इन्वेस्टर इतना बना है, मगर उसने कितनी यहाँ पे तकलीफ वो सामने जोड़ी, सामने वहां पे कितने इश्यू हुए, प्रॉब्लम कितने आए, जो भी फंड था उससे कितना फंड, मान लो 1 लाख किसने इन्वेस्ट किया होगा तो 25,000 ही हो गए होंगे, फिर भी वो लोग टके रहे यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप भी खरीदो, आप भी इन्वेस्ट कर, मैं तो यहाँ पे आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का सही मंत्र ही होता है। इसलिए मैंने लास्ट में यहाँ पे जो हमारे एंकर इन्वेस्टर उसके भी पोर्टफोलियो रखे है, वो भी अभी रेड में है। ऐसा नहीं कि हमारे पोर्टफोलियो अभी रिटेल इन्वेस्ट के रेड में चल रहे हैं। हाँ, आपने पोर्टफोलियो एलोकेशन प्रॉपर नहीं किया तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी ही होगी, वरना प्रॉपरली डील एलोकेट किया और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इश्यू आने के थोड़े चांसेस कम रहते। यहाँ पे देखिए तो 2000, लेकिन 3 साल के अंदर बाजार में ऐतिहासिक वापसी आई, ऐसा बोले 2008 के बाद भारत शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर दे कर दिया। और देखे तो सेंसेक्स ने फाइनेंशियल ईयर में 80% जितना बम्पर रिटर्न दे दिया। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना गिरा, 50-60, अगर रिटर्न कितना दिया, 80% में। इसके जब बाउंस बैक होता है तो जितना गिरता है उससे भी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे देने की ताकत, क्षमता रखता है हमारा इंडियन शेयर मार्केट। साल 2013 की बात करें तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया कि धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक में पैसे डाले जाए तो वहां निकालने हैं। तो इमर्जिंग शेयर मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी। नतीजा
बाजार में फिर से गिरावट, एक साल में भारतीय बाजार में वापसी आई, ये सभी यहाँ पे आपके सामने। 2016 की बात करें, नोटबंदी सबको मालूम है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, 500 ने 1000 की नोट बंद की, तभी भी यहाँ पे देखे तो जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई, लेकिन कुछ ही महीनों में बाजार में फिर से मजबूत हुआ। अब ये दौर खत्म नहीं हुए। अब दूसरा आपको सबको मालूम 2020 का कोरोना कोविड, उस हिसाब से भी देखिए तो मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी, मगर आने वाले 6 to 8 मंथ्स में स्टॉक पूरे से अच्छे से हो गए। वीबीएल तब 200 का मिल रहा था, बजाज फाइनेंस तब 2000 का मिल रहा था, अभी वीबीएल स्पिल्ट हो गया, वरना आप देखते तो उसकी भले अभी करेक्शन हुई, फिर भी अभी वैल्यू गिनने जाते तो 1000 हो चुकी है। और बजाज फाइनेंस 2000 का अभी देखो तो 8700 पे चल रहा है। जिसने इन मौका पे खरीदारी की, पैसेंस रखा, वो ही पैसे कमा पाए। और इस साल 2025 की बात कर रहे थे, वहां कुछ ऐसा भी दिख रहा है, अमेरिकन डॉलर में मजबूती है, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ पॉलिसी, ऊंची ब्याज दर और कंपनियों की कमजोर अर्निंग ग्रोथ, इस सब कारण के इन्वेस्टर के माइंड पे अभी घबराहट है, और इस हिसाब से सेंसेक्स 24 में 14% तक टूट चुका है, और 500 इंडेक्स 20% तक टूट चुका है। आगे देखिए तो अब सवाल ये उठता है, सबके माइंड पे यही है, मेरे माइंड पे, तुम आपके माइंड पे, सबके माइंड पे यही चल रहा है। जो इन्वेस्टर है, जो कोविड में रह गए, तो कोविड का जो हाल पहले देख लिया, वो इन्वेस्टर को अभी कुछ नहीं होगा, मालूम है बाद में अच्छी तेजी आती है। तो उस हिसाब से जेफरीज का मानना है कि शेयर लॉन्ग टर्म की एवरेज वैल्यूएशन में अभी करीब पहुंच गए, मगर अभी अच्छी वैल्यूएशन मिल रहा है, ऐसा मानना है। सिटी ग्रुप का यहाँ पे मानना है कि आने वाले दिनों में 26,000 तक निफ्टी जा सकती है, और ऐसा मानना है कि अभी जो भी गिरावट थी वो खत्म होने आ रही है, ऐसा संकेत दिख रहा है। कोई यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ऐसा ही होगा, मगर हिस्ट्री ऐसा दिखा रही है। एमके ग्लोबल का भी ऐसा मानना है कि कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में गिरावट की दौर समाप्त हो सकती है, जिससे 2026 में भारतीय बाजार के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये सब यहाँ पे मनी कंट्रोल में जो भी 30 इयर्स के डेटा, पॉजिटिव नेगेटिव सब रखे आपके सामने, कौन सी भी रखा, 2008, 2010, 2016, 2020 कोविड और 2024, ये सब बात आपके सामने रखी, इस हिसाब से आपका भरोसा बढ़ सके। यहाँ पे आप दूसरी बात ये भी यहाँ पे देख सकते हो, मैं लास्ट में यहाँ पे जोड़ दूंगा, जो भी हमारे एंकर इन्वेस्टर है उसके भी पोर्टफोलियो में यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, सॉरी अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 25%, 30% ऐसा सब यहाँ पे गिरावट एंकर इन्वेस्टर में, मैं आपके इसमें लास्ट में इसकी पोस्ट रख दूंगा, आप पिक देख सकोगे। तो ये सब यहाँ पे आम चीज है मार्केट में, इसलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छा रहेगा। मैं भी आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक लाता हूँ, मैं मगर साथ में मैं बोलता हूँ एवरी टाइम कि भाई शॉर्ट टर्म में अगर आप वॉच करो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके करो, वरना लॉन्ग टर्म ऐसा जरिया है कि आप पैसा रख दो, आपको उसको देखने की चीज जरूरत नहीं है। मगर क्या है, अभी 3-3 महीने में जो रिजल्ट आते हैं, कंपनी का ऑर्डर, वो सब आपको देखने की जरूरत है, अदरवाइज अच्छे स्टॉक में कोई चीज देखने की रहती नहीं। बस ये वीडियो में हमारा बस काम एक ही था, आपका हौसला बना रहे, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बने रहे। हमारा कोई ऐसा मीनिंग नहीं कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, एवरेज करो, जो भी करो, मगर इन्वेस्टमेंट में पैनिक नेचर में ना बाय करो ना सेल करो, बस वही उम्मीद है, और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाई थी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के